नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ एसगार्ड का 5th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ एसगार्ड में अब तक आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एसगार्ड पे गया था वहाँ का सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए, लेकिन तभी वहाँ विडा की मौत हो जाती है और उसका आरोप लोकी पे आ जाता है। लेकिन लोकी ने ये किया ही नहीं था, इसलिए स्ट्रेंज इस केस की जांच करने लगता है। लेकिन तभी एक हुड पहना हुआ बंदा स्ट्रेंज पे हमला कर देता है, जिस चक्कर में स्ट्रेंज के पास उस हमलावर की एक्स आ जाती है। ये देखकर स्ट्रेंज लोकी की यादों में देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लोकी के यादों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। इसलिए अब स्ट्रेंज स्पेल ऑफ एक्रोनॉम इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही वो इस्तेमाल करता है वैसे ही वो हमलावर पुनः स्ट्रेंज पे हमला करने जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि रोसावा थी। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रोसावा को देखते हैं जो एक्स उठाती है और स्ट्रेंज पर वार करने जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो हमलावर असल में रोसावा नहीं है, बल्कि वो तो वहाँ पर स्ट्रेंज की जान बचाने आई थी। और तब हम वहाँ देखते हैं कि वो मास्कमैन आ चुका था। तभी रोसावा उस मास्कमैन पर हमला करती है, वो भी उसी एक्स से जो अब स्ट्रेंज के पास है। लेकिन तभी वो मास्कमैन रोसावा पर जोरदार हमला करके उसे पीछे फेंकता है। तभी स्ट्रेंज जाग जाता है और देखता है कि वो हमलावर उसके सामने था। तभी स्ट्रेंज उस मास्कमैन से कहता है, यह दूसरी बार है जब तुमने मुझ पर हमला किया है। मैं तुम्हारा पैटर्न समझ चुका हूँ, पर अब समय हो चुका है तुम्हारा नकाब उतारने का। ये कहते ही स्ट्रेंज उस मास्कमैन को जोरदार पंच मारता है और फिर उसका मास्क खींच कर निकालता है। और फेस देखकर हैरान था, क्योंकि वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि ग्रॉम है। तब ये देखकर रोसावा कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। जिस पर ग्रॉम कहता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है रोसावा। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करते आ रहा हूँ, पर तुम्हें वो एक आंख वाला नॉरियल पसंद था। पर जब नॉरियल की मौत हुई तब तुम मेरे कंधों पर रोने के बजाय उस एस्ले के कंधों पर रोने लगी। तो अब तुम्हें एस्ले पसंद आया ना, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसकी बारी है। ये कहते ही ग्रॉम वहां पर उजाला कर देता है और फिर से विंडो से कूदकर भागने लगता है। यहाँ रोसावा कहती है, हमें एस्ले को ढूंढना होगा। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि एस्ले थॉर के पास गया है, यानी कि वो वहां पर सुरक्षित है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मदद चाहिए? जिस पर रोसावा कहती है कि सालों पहले एक आदमी था जिसने मेरा पीछा किया और मेरी जासूसी की। मैजिक ने उसे गायब कर दिया, लेकिन हुल्डा ने मेरी आंखों के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद मैं गायब हुई किसी भी चीज को देख पा रही थी। उसके बाद वो आदमी मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ये कहते रोसावा देखती है कि ग्रॉम भी गायब होकर भाग रहा था। तभी आगे रोसावा कहती है, मैं यहाँ से जा रही थी, तब मैंने देखा कि कोई गायब होके तुम पर हमला करने चाह रहा है, इसलिए मैं यहाँ आकर उसे रोकने लगी। पर क्या तुम बता सकते हो हमें क्यों कर रहे हैं? जिस पर स्ट्रेंज कहता है, ये वही है। लेकिन तभी स्ट्रेंज के सामने हॉल्ट आ जाता है। यह देखकर स्ट्रेंज रुक गया था, लेकिन तभी स्ट्रेंज आसपास देखने लगता है और कहता है, वो यहीं पर था। जिस पर रोसावा हॉल्ट से कहती है, स्ट्रेंज पर किसी ने हमला किया। यह सुनकर हॉल्ट कहता है, क्या हमला? मैंने अभी अभी एक दाढ़ी वाले आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा। ये कहते ही स्ट्रेंज हॉल्ट के बताए रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन तभी स्ट्रेंज रुक जाता है और कहता है, रुको, मैं शायद जानता हूँ वो कहाँ गया है। जिस पर रोसावा कहती है, तुम जानते हो? ये कहते हम स्ट्रेंज, रोसावा और हर्ट को देखते हैं जो युद्धरसिक के पास आ चुके थे और उनके साथ अब आइवर और सोली भी थे। तभी आइवर चिल्लाते हुए कहता है, ग्रॉम, हम जानते हैं तुम यही हो। लेकिन तभी सोल्वी कुछ देखती है और सबको दिखाने लगती है। और तब वे सब लोग देखते हैं कि वहां की शाखा पर एस्ले को लटका के रखा था। ये देखकर रोसावा स्ट्रेंज से पूछती है, ये क्या? तुमने तो कहा था कि एस्ले थॉर के पास गया है। लेकिन तभी वहां ग्रॉम आता है और कहता है, रुको। लेकिन तभी ग्रॉम को देखकर रोसावा को गुस्सा आता है और वो ग्रॉम को मारने जाती है और ग्रॉम से कहती है, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तुम किसी और से प्यार करते हो और तुमने कभी उसे बताया भी नहीं। तभी ग्रॉम कहता है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे सपना आया था और उस सपने में मेरा एक और रूप था और उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ आकर खड़ा रहना चाहिए ताकि मुझे मेरी एक्स मिल जाएगी। ये बातें सुनकर स्ट्रेंज कहता है, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन है ग्रॉम। इसका मतलब यह है
कि हुल्डा का कातिल वो है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकता है और यादें बदल सकता है, ठीक शरारत की दोता जैसी। और ये बंदा वो है जो आसानी से छुपना जानता है, वो भी हमारे आंखों के सामने। तो ये कौन हो सकता है? ये कहते स्टेज एस्लेक की लाश की ओर मुड़ता है और कहता है, एस्लेक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह बातें सुनकर रोसावा स्टेन से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तब एक हाथ आता है और रोसावा को ढकल देता है और कहता है, भाड़ में जाओ स्ट्रेंज। ये कहते हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एस्लेक था, जिसने मरने का नाटक किया था। तभी एस्लेक सबको पीछे फेंकता है। ये देखकर स्ट्रेंज तुरंत एस्लेक को मारने आता है, लेकिन तभी एस्लेक रोसावा को बीच में लाता है और स्ट्रेंज से कहता है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं इसे मार डालूंगा। यह कहते ही एस्लेक यग्द्रसिल को देखता है और कहता है, यग्द्रसिल, मैं तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने आया हूँ। बहुत समय से मेरी पावर दबा के रखी थी, पर अब मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ और इसलिए आज मैं इस औरत की जान आपको ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन तभी रोसावा एस्लेक को रेजिस्ट करने लगती है और कहती है, मेरी लाइफ तुम्हारी नहीं है। ये कहते ही रोसावा एस्लेक को जोरदार लात मारती है, लेकिन तभी उन सबको यग्द्रसिल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये वर्दी ऑफरिंग है एस्लेक। जिस पर रोसावा कहती है, उसने ऐसा किया ही नहीं और न ही मेरी जान गई। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, तुम्हारी लाइफ की बात ही नहीं है बल्कि तुम्हारे प्यार की बात है। ये कहते ही एस्लेक उड़ने लगता है और ग्लो होने लगता है। लेकिन तभी ग्रॉम, आइवर और सोल भी एस्लेक पर हमला करने जाते हैं, लेकिन एस्लेक उन सब पे हमला करता है और कहता है, मैं ही एस्गार्ड हूँ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, तुम जो कह रहे हो ऐसी बातें मैंने पहले बहुत सुनी है। जिस पर एस्लेक स्ट्रेंज से कहता है, तुम कुछ जानते नहीं हो और न ही मेरे बारे में कभी जान पाओगे। यह कहते ही एस्लेक हमला करता है और कहता है, जब मैं बच्चा था तब से मैजिक सीख रहा था, वो भी वो मैजिक जो बड़े मैजिशियन सीखने से डरते हैं। मैंने सब कुछ बदल के रख दिया होता, पर बुल्डा ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। उसने मुझे कभी स्कार्ड बनने ही नहीं दिया। उसने कहा कि मुझ पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मैं नौसिखिया हूँ। तभी स्ट्रेंज एस्लेक से कहता है, इसके बाद तुम चुने से गए और फिर तुम गायब होके रोसावा पर ध्यान रखने लगे, लेकिन इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए तुम उसके गैंग में घुस गए ताकि वो तुमसे प्यार करे, पर कुछ नहीं हुआ। तभी रोसावा एस्लेक से पूछती है, तुमने ही नॉरेल को मार डाला ना? जिस पर एस्लेक कहता है, हाँ, पर वो डिफेंस में किया था। मैं नहीं जानता था कि तुम भी उसके बिस्तर पर थी। ये सुनते ही रोसावा एस्लेक पर हमला करती है, लेकिन एस्लेक उसे रोकता है। लेकिन तभी स्ट्रेंज एस्लेक पर हमला करता है और कहता है, जब मैं पहली बार एस्गार्ड में आया तब बाकी सॉर्सरर हुल्डा से बात कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, पर वे लोग लोकी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस पर एस्लेक कहता है, हाँ, पर हुल्डा कश्मकश में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसका चुनाव करे। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, इसी का फायदा तुमने उठाया ना? तुमने वो नकली यादें बनाई और लोकी के दिमाग में डाली ताकि लोकी को लगे कि उसने ये किया, पर फिर भी तुम्हें गड़बड़ लग रही थी, इसलिए तुमने मुझ पर हमला किया जिसमें ट्राइलंग मारा गया, और तुमने ये सब कुछ किया ताकि मुझे वो डार्क ट्रोल का स्कल ना मिले, और वहां पर ग्रॉम भी था, इसलिए तुमने इल्यूजन का इस्तेमाल किया। जिस पर एस्लेक कहता है, तुमने जो कुछ भी कहा वो सही में मैंने ही किया है, और आज मैं तुम्हें भी खत्म करने वाला हूँ, वो भी यग्द्रसिल के पावर से। ये सुनते स्ट्रेंज कहता है कि मिडगार्ड में एक बात कही जाती है कि लकड़ी और पत्थर हड्डियां तोड़ सकते हैं, पर मेरे हाथ में जो स्टिक है वो मामूली स्टिक नहीं है, ये स्टाफ ऑफ यग्द्रसिल है। ये कहते स्ट्रेंज उसी स्टिक से एस्लेक के मुंह पर जोरदार फायर करता है और फिर उसी स्टाफ का इस्तेमाल एस्लेक पर कर देता है, लेकिन एस्लेक अपने अनेक रूप बनाता है और स्ट्रेंज को घेर लेता है और फिर स्ट्रेंज को ही मारने के लिए बढ़ता है और कहता है, तुम यहाँ के नहीं हो स्ट्रेंज, और नहीं होनी चाहिए। तुम बस एस्गार्ड की पावर लेने आए थे ताकि तुम अर्थ पर जाकर किसी मॉर्टल से लड़ सको। अगर एस्गार्ड का सॉर्सर सुप्रीम बनना है तो तुम्हें गॉड बनना होगा, और ये एस्गार्ड बस एस्गार्डियन के लिए है, और ये यग्द्रसिल तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। लेकिन तभी स्ट्रेंज एस्लेक को अपर कट मारते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मैं यहाँ एजेंडा लेकर आया था, तो भले मुझे सॉर्सर सुप्रीम का ताज ना मिले, पर तुम्हें भी ये नहीं मिलेगा। यग्द्रसिल ने बस तुम्हें एक अंश दिया है, पर सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए तुम्हें ट्रायल से होकर जाना होगा, जो उस रेलिम के मैजिकल अथॉरिटीज ने बनाई होगी, और तो उसे विशांति कहते हैं, और एस्गार्ड पे वो यग्द्रसिल है जो हुल्डा के जरिए काम कर रहा था, पर तुमने हुल्डा को ही मार दिया। ये सुनते ही एस्लेक स्ट्रेंज पर हमला करता है और कहता है, तुमने जो कहा वो भले ही सच हो, पर ट्री ऑफ लाइफ को किसी के पापों से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्री है और ये मुझे पावर नहीं देगी, तो मैं इसे छीन लूंगा। ये कहते ही एस्लेक ट्री पर हमला कर देता है,
तब स्ट्रेंज अपनी नई सीखी हुई पावर से एस्लेक की पावर को एस्लेक पर चलाने जाता है, जिसके कारण स्ट्रेंज को पता था कि वो भी एस्लेक के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्ट्रेंज आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोई बीच में आकर इन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हॉल्ट था। ये देखकर स्ट्रेंज कहता है, हॉल्ट तुम? जिस पर हॉल्ट कहता है, हॉल्ट अच्छा आदमी था पर मैं हॉल्ट नहीं हूँ। ये सुनते ही एस्लेक कहता है, तुम यग्द्रसिल हो? जिस पर हॉल्ट कहता है, हाँ हूँ, पर मेरी मैजिक तुम जैसे मूर्खों के लिए नहीं है, इसलिए अब सो जाओ। ये कहते ही एस्लेक बेहोश हो जाता है। तब स्ट्रेंज एस्लेक से पूछता है, ये कब हुआ? जिस पर हॉल्ट कहता है, जब तुम यहाँ आए थे तब से मैं इस रूप में आया हूँ और तब से जो चल रहा है वही ट्रायल थी स्टीफन। और मैंने देखा तुमने क्या किया। तुमने तो लोकी पर भरोसा भी किया जिस पर कोई रखता नहीं है और इसलिए तुम्हें सॉर्सर सुप्रीम के लिए वर्दी माना जाता है। अब से तुम इस एस्गार्ड के सॉर्सर सुप्रीम होंगे। ये कहते ही यग्द्रसिल स्ट्रेंज को अपनी पावर देकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम स्ट्रेंज को देखते हैं जो सिर्फ के पास आ गया था ताकि सिर्फ उसे वापस अर्थ पे भेज सके। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, अब मुझे मैजिक मिल गई है और अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ डूम का सामना करने के लिए। एक बार अर्थ पर मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं 10 रेलम्स की सुरक्षा में जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ आकर पता चला है कि रेनबो ब्रिज टूट चुका है, यानी कि घर जाने का रास्ता अब बचा नहीं है। ये सब हुआ कैसे? तो लोकी ने थॉर को मार डाला, जिस चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब लगता है कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि स्ट्रेंज क्या बोल रहा है तो मेरी बनाई हुई इमॉर्टल थॉर का 25th इशू देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।